ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा सिमेट्री सर्किट के बारे में रिवाइज करा दिया था, है ना, और व्हीटस्टोन ब्रिज भी मैंने आपको बता दिया था। तो इसी प्रकार से सिमेट्रिक सर्किट के कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूं, है ना, तो उसे आप फाइंड करना, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया सिमेट्री का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। जैसे मान ली ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है ना, ये रहा, ये दो रेजिस्टेंस है, या मान लिया दो की जगह मान लिया तीन रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐसे करके, है ना। और ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 8 ओम। अगर जो ये रेजिस्टेंस है इस तरीके से, और आपने यहां पर रेजिस्टेंस जोड़ दिया, है ना, मान लिया ये 4 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस है, और आपसे पूछा कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो ए और बी के बीच में, है ना। फाइंड आर ए बी, ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको पता लगेगा कि ये 1:2, 1/2, और ये 2/4 और 4/8, ये 1/2 है। तो इसका मतलब इस नोड और इस नोड पर जो पोटेंशियल होंगे वो सेम होंगे, है ना। तो यदि ये सेम पोटेंशियल है तो इन रेजिस्टेंस को हम क्या एक वायर से भी लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। क्लियर है क्या बात। तो जो रेजिस्टेंस बनेगा वो किस प्रकार से बन जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, ऐसे करके 4 रेजिस्टेंस बन जाएंगे। और आंसर कितना आएगा, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम। क्लियर है क्या बात। अच्छा, ध्यान से सुनो। अगर जो मान लिया ये आप सीरीज में जोड़ोगे इसे, तो ये कितना हो जाएगा 7 ओम, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 ओम। तो 7 और 14 ओम क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो आंसर कितना आएगा, 7 × 14/7 + 14, तो 14 × 21, और ये आएगा 14/3 ओम इज द आंसर। क्लियर है क्या बात। लेकिन बोर्ड पे देखो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यदि इस नोड पे पोटेंशियल सेम है तो आप इन्हें ऐसे भी कर सकते हो, इन्हें इस तरीके से एक वायर से भी जोड़ सकते हो, है ना। तो एक क्वेश्चन में ऐसे भी करके दिखा देता हूं। यदि आपने इन नोड को वायर से जोड़ा तो देखो ये कितना रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। एक तो हो जाएगा ये 1 ओम और ये हो जाएगा 2 ओम, और दोनों पैरेलल में होंगे। और फिर से ऐसे जोड़ देता हूं, ये 2 ओम, ये 4 ओम, 2 ओम, 4 ओम, ये भी दोनों पैरेलल में होंगे, 4 ओम, 8 ओम, ये भी दोनों पैरेलल में होंगे। क्लियर है क्या बात। तो 1 और 2, 1 × 2/1 + 2, ये हो जाएगा 2/3, है ना। और ये वाला ये तो हो जाएगा 2/3, और ये कितना होगा 2 × 4/2 + 4, यानी 8/6, 4/3 ओम। और ये कितना हो जाएगा 4 × 8/4 + 8, 8 चौक 32/12, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 8/3 ओम। तो ये 3 रेजिस्टेंस बन जाएंगे। देखो 3 रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, और ये होगा 2/3, ये होगा 4/3 ओम, और ये होगा 8/3 ओम। तो इस रेजिस्टेंस को भी हम कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। आरए भी जो होगा वो 2/3 + 4/3 + 8/3, है ना। तो कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 14/3 ओम। तो जब दो नोड के पोटेंशियल सेम है, जब दो नोड के पोटेंशियल सेम होंगे तो आप उन्हें हटा भी सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हटा देंगे तो सीरीज में और दोनों पैरेलल में, तो आंसर आएगा 14/3 ओम। लेकिन आप उसे इस तरीके से एक वायर से भी जोड़ करके आंसर ला सकते हो, सेम आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन आपको देता हूं सिमेट्री का, है ना। बोर्ड पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है ऐसे करके, लाइक दिस, एंड
ऐसे करके ये दोनों यहां पे मिला दिए हैं, है ना। और इसमें एक रेजिस्टेंस है, साथ में इसमें भी एक यहां पर रेजिस्टेंस है, ऐसे करके, है ना। ये मान लिया 2 ओम, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 8 ओम है। ये 4 ओम रेजिस्टेंस है और ये भी 4 ओम रेजिस्टेंस है। आपको ए और बी के बीच में, है ना, आर ए बी आपको फाइंड करना है। ये है क्वेश्चन। ऐसे करेंगे हम इसे सॉल्व। बोर्ड पे देखो ध्यान से। ये आपको व्हीट स्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है सौजन्य, नहीं दिखाई दे रहा है, ये बताओ। हाँ, तो देखो कैसे करेंगे। बोर्ड पे देखो, आप इसे थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले को ही बनाओ ऐसे करके। एक ये रेजिस्टेंस है 4 ओम, और एक ये है 2 ओम, ये वाला, ये है 4 ओम, और ये वाला है 4 ओम, और ये रेजिस्टेंस है 4 ओम, और ये रेजिस्टेंस है आपका 8 ओम। क्लियर है क्या बात। और ये नीचे का रेजिस्टेंस ये वाला, ये मैं बाद में बनाऊंगा। तो आपको ए और बी के बीच में व्हीट स्टोन ब्रिज दिखाई देना चाहिए। क्लियर है क्या बात। यदि आप इसे व्हीट स्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है कैसे, ये 2:2/4 है ना, इजिकल टू 1/2, इजिकल टू 4/8, इजिकल टू 1/2। इसका मतलब यदि आप इस कंबिनेशन के यहां पर कोई बैटरी लगाते हो, कोई बैटरी लगाते हो, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होगा, सेम पोटेंशियल पर होगा, क्योंकि इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। समझ में आ रही है ना बात। ये तो x और y का पोटेंशियल सेम होगा, x और y का पोटेंशियल सेम होगा, तो आप इसमें ये रेजिस्टेंस को हटा भी सकते हो और इसे एक वायर से जोड़ करके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा करे। समझ में आ रही है ना बात। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में यह बता दिया था कि जब दो नोड के पोटेंशियल सेम हो तो उन्हें आप हटा भी सकते हो और एक वायर से जोड़ भी सकते हो। तो क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज आपको दिखाई दे गया, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में एक्स और वाई के पोटेंशियल सेम होते हैं, तो मैंने इस रेजिस्टेंस को हटा दिया। तो ये जो रेजिस्टेंस है 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये फर्जी रेजिस्टेंस है, यूजलेस है। समझ में आ रही है ना बात। तो मैंने इसे हटा दिया और एक रेजिस्टेंस ये बन रहा था 4 ओम का रेजिस्टेंस, और 4 ओम का रेजिस्टेंस मैंने यहां पे लगा दिया। चलो इसे हम बाद में लगा देते हैं, है ना। तो अब ये देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है भाई, ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है ना। ए और बी के बीच ऊपर के दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, सीरीज में जोड़ना आसान है, 4 और 2 6 ओम, और ये 4 और 8 कितना हो जाएगा, ये 12 ओम हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। और नीचे कितना लगा हुआ है बेटा, ये नीचे ये लगा हुआ है 4 ओम का रेजिस्टेंस, ऐसे लगा हुआ है। समझ में आई बात। अब ये तीनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है, तो 1/RAB कैसे निकालेंगे, 1/RAB इज इक्वल टू 1/6, 1/12 और 1/4। तो एलसीएम जो आएगा इसका 12 आ जाएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू 5/12। तो जो RAB आएगा वो आएगा 12/5 ओम आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर, 12/5 ओम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। अच्छा सुनो, ऐसे वो क्वेश्चन भी दे सकता है आपको, ये क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसमें करंट बताओ। यदि आपने मान लिया ये 24 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो यदि आपसे इस बैटरी में करंट पूछें तो ए और बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया भाई, ए और बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, ये आया ए और ये आया बी, और इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया आपका 12/5 ओम। तो आप इसे ऐसे करोगे कि ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 12/5 ओम है, और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है कितने, 24 वोल्ट की। तो करंट कितनी जाएगी भाई लूप में, I = V/R, 24 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 12/5, तो 5 × 2 = 10 एम्पियर इज द करंट। तो इस तरीके से आप इस सर्किट में करंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
मैं इसे साफ कर देता हूं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो देखना ही है अपने को, है ना भाई। व्हीटस्टोन ब्रिज तो आपने को देखना ही है। साथ में मैं वो क्वेश्चन भी लिखता हूं। जैसे मान लिया हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, जिसे देख करके मान लिया आपको डर लगेगा, लेकिन वो सिमेट्री की हेल्प से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लिया एक ये सर्किट है और इसमें एक बैटरी लगा दी हमने, है ना। और ये 1 ओम, ये कितना है 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, है ना। और ये है 1 ओम, 1 ओम, और ये है 2 ओम, है ना। और ये 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम के रेजिस्टेंस है। क्लियर है कि बात। तो आपको इसमें करंट निकालनी है यदि ये 24 वोल्ट की बैटरी है। फाइंड करंट आई, ये है। तो भाई कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो। ये मतलब इतना गंदा सर्किट होगा तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वो लॉजिक ये है, इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे है, थोड़ी देर के लिए आप इसे मिटा लो, ऐसे मिटा दो यूं करके, देखो जरा, मिटा दिया ना, मिटा दिया आपने। ऐसे करना ही पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन भी मैं आपको इसी प्रकार से कराऊंगा। तो यहां देखो रेजिस्टेंस जो है ये 1:2:1, 1 सॉरी, ये रेजिस्टेंस 1:2:1 की फॉर्म में है। ये भी देखो, ये है 2:4:2, यानी कि 1:2:1। ये भी क्या रहेगा 1:2:1, और ये भी 1:2:1 है। इसका मतलब ये है कि इस नोड पर, इस नोड पर, इस नोड पर, यहां पर सब जगह पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल सेम है तो ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, तो ये भी y है। क्लियर है क्या बात। और ये x है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इन रेजिस्टेंस को हटा दो, या इन्हें एक वायर से जोड़ दो, ऐसे करके। जब किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, तो हम उसे क्या करते हैं, वायर से जोड़ देते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप इसे क्या करोगे, आप इसे हटा ही दो, तो हमें आसान हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो ये जब हटा देंगे तो 1 2 1 रेजिस्टेंस बनेगा इसका। कितना रेजिस्टेंस बनेगा बेटा, ये रेजिस्टेंस बनेगा ऊपर का 4 ओम, नीचे का कितना बनेगा 2 4 2, जोड़ देंगे तो ये बचेगा आपका 8 ओम, और ये रेजिस्टेंस बनेगा आपका 4 ओम रेजिस्टेंस बनेगा। क्लियर है क्या बात। और यहां पर आपकी 24 वोल्ट की बैटरी आ जाएगी। तो इसमें से आपने को करंट निकालना है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है। तो इनके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस बनेगा ऐसे करके, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बनेगा ±24 वोल्ट का, है ना। तो वो बनेगा RAB, और ये बनेगा 1/4, 1/8 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 8, 2 + 1 + 2 इज इक्वल टू 5/8, 1/RAB। RAB की वैल्यू आएगी 8/5 ओम, ये आएगा 8/5 ओम, और ये आएगा करंट I इज इक्वल टू V/R, 24/8/5। तो ये कितना आएगा 3 × 5 is equal to 15 ampere is the current in this circuit. क्लियर है क्या बात। देखो ये है सिमेट्रिक का यूज करते हुए। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सर्किट बना के देता हूं। सर्किट में क्या है, एक ये स्क्वायर है हमारे पास, है ना, और एक इस तरीके से इसके अंदर 1 मोर स्क्वायर है ऐसे करके, और ऐसे करके, ऐसे करके। तो इसमें कितनी साइड है, इसमें साइड है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 साइड है ना। अगर जो ये हमारे पास A है और ये B है, मैं लिखता हूं इफ ईच साइड रिप्रेजेंट 2 ohm रेजिस्टेंस फाइंड RAB। A और B के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यदि ईच साइड 2 ओम का रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करे, 2 ओम का रेजिस्टेंस कैसे, मतलब एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, बना के दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन में देता नहीं है लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। और एक रेजिस्टेंस ऐसे करके, फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे करके है ना भाई, और एक रेजिस्टेंस ये है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ऐसे करके। तो A और B के बीच में आपको वो ऐसे बना के नहीं देगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये जो ईच साइड है ये 2 ओम को रिप्रेजेंट करती है, यानी 2 ओम 2 ओम 2 ओम, सारे 2 ओम है। तो A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो इधर हम इसे करते हैं, हमने इसमें एक बैटरी लगाई, प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी लगाई, है ना भाई। तो जब आप V वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो इधर तो जीरो, इधर V, यानी इधर V नोड का पोटेंशियल हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो बोर्ड पे देखो, जब हाँ, तो ये देखो, अब मेरे को आप इधर बताओ, देखो मान लिया आपने यहां पे 2 ओम के रेजिस्टेंस लगाए और यहां पे V वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो यहां जीरो और यहां V, समझ में आई ना बात। तो सिमेट्री है सर्किट में, आधा इधर है आधा इधर है, तो यहां पे V/2 पोटेंशियल होगा, आधा हो जाएगा। आपने सुनो मेरी बात, आपने ऐसे सर्किट लिया है ना, और यहां पे आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई, V वोल्ट की AV, तो यहां जीरो यहां V, ये भी आ रहे ये भी आ रहे, ये भी आ रहे ये भी आ रहे, समझ में आ रही है ना बात। तो यहां पे तो पोटेंशियल V होगा, यहां जीरो होगा, ये है सिमेट्री, आधा इधर सर्किट आधा इधर सर्किट। तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा भाई, यहां पर पोटेंशियल V/2 होगा। क्या ये बात समझ में आती है आपको, नहीं? बोलो बेटा, ठीक है। अब इधर देखो, जब आप यहां पे B वोल्ट की बैटरी लगा दोगे, थोड़ा नीचे बना देता हूं मैं, ये रहा प्लस माइनस V वोल्ट की, तो इधर V है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, आधा सर्किट इधर, ये सर्किट इधर है, सेम सर्किट इधर है, सबका रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन सेम सेम है, तो पूरा, तो ये जो होगा ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इसका मतलब यहां पर नोट पोटेंशियल कितना आएगा, V/2, यहां पर भी कितना आएगा, V/2, यहां पर भी कितना आएगा, V/2। समझ में आ रही है ना बात। तो जब ये V/2 है, तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है जीरो। तो या तो आप इसे हटा दो या इसे एक वायर से जोड़ दो, आप कैसे भी कर सकते हो, वायर से जोड़ के भी आपका आंसर आएगा और हटा करके भी। मैं इस फर्जी रेजिस्टेंस को हटा देता हूं, और ये इसे भी देखो, ये भी जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये भी फर्जी रेजिस्टेंस है, क्लियर है क्या बात। तो मैं इस रेजिस्टेंस को हटा देता हूं और फिर सॉल्व करता हूं। तो कैसे बनेगा, एक रेजिस्टेंस ऐसे लाइक दिस, ऐसे लाइक दिस लाइक दिस, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, और लाइक दिस, ठीक है क्या बात, ऐसे करके यू, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। तो आपको A और B के बीच रेजिस्टेंस निकालना है। तो बोर्ड पे देखो, ये R मान लेता हूं, इसे भी R मान लेता हूं, बाद में 2 ओम रख देंगे, R की जगह क्या रख देंगे हम, 2 ओम। तो R और R क्या हो जाएंगे भाई, दोनों मिलकर के
2 ओम, ऐसी सबको सॉल्व करेंगे। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, करके देखो। मैं भी करता हूं। ये आर आर है, तो दोनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका 2R। सही है क्या बात? तो इन दोनों को मिला, ये भी आर आर है, तो इन दोनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 2R। नेक्स्ट स्टेप में कर लेना। मैं तो बोर्ड पे देखो यूं ही मिटा देता हूं, आपको कॉपी पेन से करना पड़ेगा अलग स्टेप में। ये भी कितना हो जाएगा दोनों मिलाकर के? ये भी 2R हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? ये 2R हो जाएगा। जबकि ये R रहेगा, R रहेगा, और ये भी R रहेगा, ये भी R रहेगा। साथ में इन दोनों को मिलाकर के ये कितना हो जाएगा? ये 2R हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये 2R हो जाएगा, देख लो चाहे। अब ये दोनों है पैरेलल में, और ये दोनों भी पैरेलल में है, और ये दोनों भी पैरेलल में, और ये दोनों भी पैरेलल में दिख रहे होंगे आपको। तो पैरेलल में कितना आएगा? 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर, यानी 2R स्क्वायर अपॉन 3R, तो आ जाएगा 2/3R। सही है बात? तो A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है, देखो ये तो 2R तो मैंने ऐसे जोड़ दिया 2R। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं यहां पे लिखूंगा, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं यहां पे लिखूंगा। दोनों का बराबर रहेगा 2/3R, और ये इन दोनों का इक्विवेलेंट भी कितना होगा? 2/3R। और ये रेजिस्टेंस ऐसे, और ये रेजिस्टेंस ऐसे 2R/3, और ये भी 2R/3। समझ में आ रही है बात? नहीं, 2R/3। अब ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों भी सीरीज में होंगे, तो A और B के बीच में ये तो 2R है। हां भाई, ये कितना हो जाएगा सीरीज में जुड़ के? ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R/3, 2 + 2 4R/3। और ये भी दोनों सीरीज में हैं, तो इन्हें जोड़कर भी कितना जाएगा? इन्हें जोड़कर भी 4R/3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? अब ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अब ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो मैं इन्हें कैसे करूंगा? 4R/3 प्लस 1/2R प्लस 1/4R/3, ऊपर चला जाएगा 3/4R, 1/2R, 3/4R, 4R एलसीएम लेके 3 + 2 + 3 इसको 3 दूनी 6 2 8/4R, 1/RAB। तो जो RAB आएगा वो R/2 आएगा, और R की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी? 2 ओम, तो 2/2 = 1 ओम RAB इसमें आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा भाई? 1 ओम आएगा। तो इस तरीके से सिमेट्री के हेल्प से आप सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऐसे आ भी चुका है नीट और आईटी में, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन देखो, रेजिस्टेंस तो मैंने अब की बार बना के दे दिए थे, लेकिन वो लिख के दे देता है कि इफ ईच साइड ऑफ द सर्किट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ओम 10 ओम कुछ भी दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास AK स्क्वायर है ऐसे करके, और ये ऐसे है, ये ऐसे है। क्लियर है क्या बात? और एक ऐसे है, ठीक है ये, और ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। समझ में आ रही है बात? तो है ना, इफ ईच सेक्शन बोले या साइड बोले, रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस 2 ओम, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। यानी आपको कुल मिला के RAB निकालना है, यदि ईच साइड 2 ओम को रिप्रेजेंट करती है। सुनो मेरी बात ध्यान से। अपन क्या करेंगे,
एक ईच साइड को 2 ओम से रिप्रेजेंट कर देंगे। देखो अगर जो मैं इसमें कर दूंगा तो मेरे ख्याल से आप भी इसमें कर दोगे, लेकिन मैं इसलिए अलग अलग बना रहा हूं ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे करके, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड दिस। क्लियर है बात? अब हमें जब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस लगाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक V वोल्ट की बैटरी लगा दूंगा और ये 0 पोटेंशियल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा V, ये कितना हो जाएगा V और ये हो जाएगा 0। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रही है ना? सौजन्य बताओ, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, इसके इधर सेम सर्किट, इधर सेम सर्किट, तो यदि ये V है, ये 0 है, तो इस नोड पर पोटेंशियल कितना होगा, V/2। यहां पर भी कितना होगा, V/2, और यहां पर भी कितना होगा, V/2 ही होगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब मैं इन रेजिस्टेंस को, ये और इस रेजिस्टेंस को, ये फर्जी रेजिस्टेंस से इसे हटा दूंगा, है ना। तो ये फर्जी रेजिस्टेंस से इसे हटा देंगे अपन, तो आप यहां पे बनाएंगे ऐसे करके, और एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, नीचे जाएंगे जब आप ऐसे, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, और एक रेजिस्टेंस ऐसे बनेगा, एक ये बनेगा, साथ में एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये हट गया देखो थोड़ा सा, है ना। और ईच रेजिस्टेंस को हम 2 ओम को थोड़ी देर के लिए R मान लेंगे, आप कुछ भी मान सकते हो, 2 ही मान लो, है ना। तो बोर्ड पे देखो एक बार, जरा ध्यान से देखना भाई, ये लाइन ऑफ सिमेट्री थी, यहां पर 2, यहां पर कितना पोटेंशियल था, V/2, ये V/2 ऐसे ही तो था, V/2। आपने यहां रेजिस्टेंस हटा दो, या मैं अब यहां पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को यहां पे, सुनो देखो ध्यान से, मेरे को यहां पे एक वायर जोड़ देना चाहिए, वायर जोड़ देना चाहिए यू, यानी कि इस रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस है ना, इसे एक वायर शॉर्ट सर्किट कर देना चाहिए। अब ध्यान से देखना, अभी आपको कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ा सा, लेकिन वो मैं दूर कर दूंगा, है ना। ये V/2 है, ये रेजिस्टेंस R है, और ये वाला रेजिस्टेंस भी R है ना, और यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा X, और यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा Y। सही है क्या बात? और यहां पर भी V/2 है, और यहां पे तो कितना है, V है, और यहां पे कितना है, 0। अब मेरे को ये देखो, ये देख के बताओ, मैं उसे गंदा नहीं कर रहा, ये देखो, ये R है, ये R है, और ये X है, और यहां भी कितना है, V/2, यहां भी पोटेंशियल कितना है, V/2। तो ये बताओ, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या आपको पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये वाले और ये दोनों रेजिस्टेंस? क्यों? क्योंकि ऊपर वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, X और V/2, ये रहा ना, X और V/2, और इस रेजिस्टेंस के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस X और V/2 ही है। समझ में आ रही बात नहीं सौजन्या? तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है फिर, पैरेलल में। समझ में आई ना बात? और इसी प्रकार से ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस भी किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, क्योंकि इसके अक्रॉस V/2 और Y, और इसके अक्रॉस भी V/2 Y है। कुल मिला के बात ये है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हैं बेटा पैरेलल में, और यदि दो रेजिस्टेंस R और R पैरेलल में होते हैं तो उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है भाई, R/2। ठीक है ना बात? तो कॉपी कर लो जितना इसमें कॉपी करना है आपको ध्यान से। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, देखो इन दोनों को मिलाकर के मैं क्या बना दूं, क्या मैं इसे R/2 लिख सकता हूं ऐसे? इन दोनों को मिलाकर के क्या बना दूं, तो इन दोनों को मिलाकर के मैं R/2 लिख सकता हूं यहां पे ऐसे करके। सुनो सुनो सुनो, कभी आप परेशान ना हो जाओ ऐसे करके, देखो ध्यान से, अगर जो आप ये
ये आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, ये v/2 था ना। तो इन दोनों को मिला करके देखो, जैसे ये दोनों को मिला करके और ये दोनों को मिला करके मैं यहां पे बनाता हूं रेजिस्टेंस R/2, और इन दोनों को मिला करके रेजिस्टेंस कितना बना लिया मैंने, R/2। ये तो R था, ये वाला R ये रहा, और ये वाला R ये रहा। इसी प्रकार से इन दोनों को मिला करके, ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है, तो यहां पे मिला करके R/2 हो जाएगा। बाकी तो सब ये खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा A और ये बन जाएगा B। ध्यान से देखो, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। ये क्या है भाई, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहां पोटेंशियल V/2 और यहां V/2 होगा, चाहे आप इसे किसी लाइन से जोड़ो या मत जोड़ो। ये है जितना इधर है उतना इधर है, तो V/2 है। अब ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में। तो जब सीरीज में है तो ये है R/2 कितना मिलकर के बन जाएगा सीरीज में, R। मैं यहां पे बना देता हूं, यह R, यह R, इन दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा, ये सीरीज में, और एक यहां पे हो जाएगा R। और ध्यान से देखो इधर भाई, ये भी R/2 मिलकर के कितना हो जाएगा, R। दिस इज A एंड दिस इज B। क्लियर है क्या बात भाई। अब बोर्ड पे देखो, अब इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें। ये R A और B और ये R, और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R मिलके, R 3R, और जो RAB होगा वो दोनों का पैरेलल 3R इंटू R और 3R प्लस R, तो ये हो जाएगा 3R² 4R इज इक्वल टू 3/4R। और R की वैल्यू कितनी थी भाई, R की वैल्यू थी 2 ओम, तो 3/2 ओम। RAB जो होगा, RAB वो 3/2 ओम आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन फॉर यूजिंग द सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री इन द सर्किट। मैं इसे साफ करता हूं और सिमेट्री के मैं क्वेश्चन आपसे करवाता हूं, आप करने की कोशिश करना, है ना। ऐसे ही वो दे देता है, वो लाइन बना के दे देता है, फिर फाइंड कराता है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फाइंड RAB फाइंड करना है। कैसे, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। क्लियर है क्या बात। A और B के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इफ ईच साइड, ईच सेक्शन represent 10 ohm resistance, दिस इज द क्वेश्चन। यदि इसका ईच साइड सेक्शन 10 ओम को रिप्रेजेंट करे तो आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो इधर कैसे करेंगे कि ईच साइड जो है इसका रिप्रेजेंट कर रहा है 2 ओम या 10 ओम, तो मैं ये रेजिस्टेंस ये बना लूं, ये अच्छा छोड़ो, तुम रेजिस्टेंस को छोड़ो, आप मेरे को ये बताओ, मैं यदि यहां पे V वोल्ट की बैटरी लगा देता हूं तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, नहीं दिख रही है, हाँ दिख रही है। लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, ये ना, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात। तो इसका मतलब यदि यहां V/2 यहां पे कितना हो गया V और यहां पे 0, तो यहां V/2 और यहां पे भी कितना होगा V/2 पोटेंशियल होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये फर्जी रेजिस्टेंस है। अब देखो यहां पे ये ऐसे था, ये ऐसे था और ये ऐसे, इट इज लाइक दिस, है ना। और यहां पे क्या होगा, इट इज लाइक दिस, ऐसे करके। बात समझ में आ रही है नहीं। और यहां पर एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसे ऐसे लाइक दिस, ऐसे करके, ये रहा, है ना। ये 10 ओम के रेजिस्टेंस है। तो जब ये पूरा वायर कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा
ये रेजिस्टेंस को मैं, देखो ये टोटल रेजिस्टेंस है 5 ओम का, 10 ओम का, है ना। और जब आप यहां पर देखोगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इस रेजिस्टेंस को हटाना ही पड़ेगा अपने को। तो ये हो जाएगा 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। वैसे तो ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज बनना है जैसे हम कह रहे थे, तो वो भी सही है बात, है ना। और यहां पे देखो ये रेजिस्टेंस जो है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये फर्जी रेजिस्टेंस है, इसे हम हटा देंगे, है ना। समझ में आ रही है बात। तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा 10 ओम, 10 ओम, ऐसे करके 10 ओम, 10 ओम, है ना। और नीचे ये जो 10 ओम है, ये इससे मैं इस तरीके से जोड़ सकता हूं, क्योंकि मेरे को अभी जरूरत पड़ेगी इस चीज की, तो इसलिए मैं अभी से बता देता हूं ऐसे करके। ये है 10 ओम, 10 ओम, ये भी 10 ओम होगा, ये भी 10 ओम, और इसे 5 ओम 5 ओम करके लिख सकता हूं, क्योंकि ये 10 था ना। ये वाला रेजिस्टेंस मेरा कंसंट्रेशन इस रेजिस्टेंस पे है, देखो अभी ये टोटल 10 ओम का रेजिस्टेंस था, तो मैं क्या करूंगा, आधा इधर ले लूंगा, आधा इधर ले लूंगा, तो ये जो पॉइंट होगा सब, ये V/2, V/2, V/2 सेम पोटेंशियल पर होगा, यदि ये V है और ये 0 है। समझ में आ रही है बात नहीं, ये रहा, ठीक है। तो अब बोर्ड पे देखो, यानी कि ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है बेटा, पैरेलल में, और ये तीनों रेजिस्टेंस फिर से किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल का आंसर कैसे आएगा, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/5, और 10 कॉमन लेके 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4/10 1/r डैश, r डैश इज इक्वल टू 10/4 5/2 इज इक्वल टू 2.5 ओम। यानी कि इसके इक्विवेलेंट, देखो यहां पे ये तो A है, इसके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 2.5 ओम बनेगा, और इसके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस बनेगा वो भी 2.5 ओम बनेगा, और ये B हो जाएगा। तो जो RAB है वो कितना आएगा, 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5 ओम इज द करेक्ट आंसर। इसे और तरीके से भी आप कर सकते थे, कैसे, देखो इधर ध्यान से, ये सीरीज में जोड़ते, सीरीज में जोड़ते, फिर सारे तीनों को पैरेलल में कर देते, ऐसे भी आंसर आ जाता है ना। कर लो, इसे सॉल्व कर सकते हो। फिर से मैं एक सवाल बताता हूं सिमेट्री पर ही, है ना। और सिमेट्री पे कैसे बनाएंगे हम, अच्छा ऐसे वाला मैंने बना दिया क्या आपको, ये करके, ये तो अभी बनाया है, अभी बताया ये सर्किट, है ना। तो ये वाला तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका ऐसे, और ये है आपका ऐसे, है ना। ये क्वेश्चन उस वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, ध्यान रखना, ए और बी, है ना। ऐसे लिखेंगे, इफ ईच सेक्शन, चलो इफ ईच सेक्शन रिप्रेजेंट 4 ohm रेजिस्टेंस, 4 ohm रेजिस्टेंस, फाइंड RAB को अपने को फाइंड करना है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यदि सेक्शन रिप्रेजेंट 4 ohm रेजिस्टेंस। पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है थोड़ा सा जो हमने करा था, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आसानी से बता सकता हूं आपको। आप क्या करोगे, यहां पे V वोल्ट की बैटरी लगाओगे, 0 V, यहां पे V और यहां पे 0, तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है ना, हां दिख रही है, कैसे, अरे ये रही लाइन ऑफ सिमेट्री, ये रही। लेकिन ध्यान से देखो, ये है 10 ओम, ये है 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है भाई, अभी बनाना मत, पहले समझ लो, फिर अपने हिसाब से बना लेना। ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, देखो समझ में आई बात। तो मैं इसे कैसे करता हूं, मैं क्या करता हूं, देखो ये अब रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि इधर हो, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे 2 ओम और 2 ओम में डिवाइड कर दूंगा। नहीं आई बात समझ में। और इस वाले रेजिस्टेंस को भी ये गड़बड़ कर रहा है ना,
तो इसे मैंने सीधा कर दिया 2 ओम 2 ओम। बाकी तो सारे रेजिस्टेंस 4 ओम की तरह ही होंगे। बात समझ में आ रही है क्या सौजन्या? अब ये पोटेंशियल है, ये रहा, ये V पोटेंशियल है V/2, ये भी V/2 और ये भी V/2 है ना, ये भी 4 ओम। अब इसमें हम सीरीज पैरेलल करके आंसर ले आएंगे। समझ में आ रही है बात? इसके अलावा इसका कोई और आसान मेथड आसानी से नहीं हो सकता कि आप ऊपर वाले और इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ दो। पिछले वाले, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था वो ऐसे था, जैसे कि वो यहां पे 2 ओम ऑलरेडी था, 2 ओम ऑलरेडी था, 2 ओम था, ऐसे करके था वो, ये तो वो पहली का पहली ऑलरेडी वो गिवन था, ये आर है, ये भी आर है। लेकिन अब की बार क्वेश्चन कैसे है? अब की बार क्वेश्चन ऐसे है, ये 4 ओम है टोटल, ये भी 4 ओम है। तो आप क्या करोगे, इसे एक इस रेजिस्टेंस में और एक इस रेजिस्टेंस में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो ना, और ये हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अब ये V/2 यहां का पोटेंशियल x मान लू, यहां का पोटेंशियल y मान लू, और यहां पे तो V है और यहां पे कितना 0। तो अब ये देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये दोनों रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है। इस तरीके से ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है और ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। क्लियर है के बात? ऐसे करके क्वेश्चन है, आप इसे अब कॉपी कर सकते हो। और दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे देखो, ध्यान से देखो, मैं भी करता हूं इसे तो साफ ही कर दूंगा मैं। देखो, इसमें बैटरी तो हम आपको समझाने के लिए लगाते हैं, बैटरी लगी हुई थोड़ी ना है। ये दोनों रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस ये पैरेलल में है या नहीं है? हाँ है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में है, एक मिनट ऐसे लिख लो आप इन्हें, ये दोनों पैरेलल में है। अब यहां पे देखो वायर जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन अगर जो V/2 पोटेंशियल है, तो आप एक स्टील का वायर जोड़ दो इसमें, मेटल का वायर, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। समझ में आई बात? और पैरेलल में है तो 2 × 4/2 + 4 तो जाएगा 8/6 = 4/3 ओम, है ना। तो बोर्ड पे देखो, ये तो हो जाएगा 4 ओम, ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 4/3 ओम, और इसी तरीके से ये दोनों भी पैरेलल में है 4/3 ओम, है ना। और ये दोनों पैरेलल में है, ये भी 4/3 ओम, ये दोनों भी पैरेलल में है, ये भी 4/3 ओम, और ये जो हो जाएगा ये 4 ओम हो जाएगा। दिस इज ए और दिस इज बी के बीच में रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है ना? बाकी सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और आपको जोड़ना है तो आप एक वायर भी जोड़ सकते हो, क्योंकि यहां V/2 पोटेंशियल होगा, ये V/2 पोटेंशियल होगा। आप इसे एक वायर से भी जोड़ के कर सकते हो, और इसे हटा करके भी आपका मन करे कर सकते हो। अब निकालो जल्दी से RAB कितना आएगा, कैसे करते हैं? ये चारों रेजिस्टेंस किसमें? सीरीज में। तो कितना आएगा इसका आंसर? 4 + 4/3 + 4/3 + 4 सीरीज में जोड़ दिया तो कितना आएगा बताओ? 8 + 8/3 तो 8 × 24, 8 × 32/3। तो ऊपर को मिलाकर के ये तो हो गया A, ऊपर को मिलाकर के ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 32/3, और ये तो 4/3 है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/3। अब ये दोनों पैरेलल में है, 1/RAB = 1/32/3 8/3। तो 3/32 + 3/8 एलसीएम आ जाएगा 32, 3 + 8 × 32, 8 × 32, 4 × 12। यही आ रहा है क्या आंसर? 32/15 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, है ना भाई? अच्छा, अगर जो आपको समझ में आया है तो आप ये एचसीवी देखो, एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 41 निकालो। एचसीवी क्वेश्चन नंबर 41 मैं इसे कराता हूं आपको, है ना। ये है 41 का बी पार्ट, है ना। ये है आपका एक रेजिस्टेंस, ये है एक रेजिस्टेंस, ये है
लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये हेक्सागन है और ईच साइड हेक्सागन की रिप्रेजेंट कर रही है एक रेजिस्टेंस को, ऐसे करके। और आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। बताओ जरा से, देखो बोर्ड पे देखो। मैंने आपको बताया कि आप इसे क्या करोगे, इसमें एक V वोल्ट की बैटरी जोड़ देना। तो यहां पे तो जीरो, यहां V, तो यहां पोटेंशियल V और यहां कितना हो जाएगा, जीरो। तो मैं इसे अब साफ कर देता हूं। देखो, तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, बोर्ड पे देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री वो कैसे जाएगी। ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये वाला, ये बिल्कुल इस इस वाले रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को लाइन ऑफ सिमेट्री बीच में से चीरती हुई जाएगी, ऐसे करके। समझ में आई बात। तो यदि हमें इसे आसानी से सॉल्व करना है, तो इधर का सर्किट और इधर का सर्किट बराबर होना चाहिए। तो मैं इसमें इंटेलिजेंसी क्या करूंगा कि मैं इसे दो रेजिस्टेंस में जोड़ डिवाइड कर दूंगा। कैसे, ऐसे करके और ऐसे करके। तो ये रेजिस्टेंस R/2 और R/2, R/2 और R/2 हो जाएगा। और ये जो होगी, ये नोड, ये नोड और ये नोड, ये किसमें हो जाएगा। हाँ भाई सुजन्या, V/2, V/2 और V/2, या XY कुछ भी मान लो, मतलब V/2 जरूरी नहीं है V/2 मानो। मेरा कहने का मतलब है इस नोड और इस नोड का और इस नोड का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, सेम। नहीं नहीं नहीं, R और R/2 पैरेलल में हो जाएंगे, पैरेलल में, क्योंकि ये तो नोड X है और यहां V/2 मान लिया, यहां V/2 मान लिया, तो ये दोनों पैरेलल में है। इस तरीके से इसे Y मानोगे तो ये दोनों पैरेलल में होंगे, ये दोनों पैरेलल में होंगे और ये दोनों पैरेलल में होंगे। समझ में आ रही है ना बात। तो यदि R/2 ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, मैं गंदा नहीं कर रहा हूं चित्र को, R इंटू R/2 अपॉन R प्लस R/2, तो कितना हो जाएगा, R² अपॉन 3R/2, ये मैं काट देता हूं, ये हो जाएगा R/3। तो इन दोनों को मिलाकर के R/3 आएगा। मैं यहां चित्र बनाता हूं इसका, देखो ये ऐसे, ये ऐसे। हाँ देखो, एक मिनट एक मिनट, गलत तो नहीं कर दिया, सही है। तो ये रेजिस्टेंस तो देखो R है ही सही, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के मैं क्या लिख दूंगा, मैं R/3 लिख दूंगा। और इन दोनों को मिलाकर के कितना लिख दूंगा मैं, R/3। और ये कितना है हमारा, R। और इसी तरीके से ये तो R हो जाएगा, ये R। तो ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर के ऐसे बन गए सुंदर, और ये तो R हो गया R। अब एक रेजिस्टेंस ये है ना, और इन दोनों को मिलाकर के कितना लिख दूंगा, R/3, और फिर ये R/3, फिर तो आप कर ही लोगे, R/3, R/3 और R और R, ये A है और ये B है ना। वैसे तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, फिर तीनों पैरेलल में। आंसर आ जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री की हेल्प से आसानी से। तो बोर्ड पे देखो, इन दोनों को मिलाकर के, इन चारों को मिलाकर के कितना होगा, R R, R प्लस R/3 प्लस R/3 प्लस R, तो 2R प्लस 2R/3 कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 दो, 8R/3। तो और ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएंगे, 2R, ये तो हो जाएंगे 2R, ऊपर मिलाकर के इन चारों को 8R/3, और नीचे मिलाकर के ये कितना हो जाएगा, 8R/3। तो ये हो जाएगा A और B के बीच में 1/RB जो होगा 8R/3, 1/2R, 8R/3, 3/8R, 2R और 8R। सही है। एलसीएम लेके 3 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 3 11। गलत तो नहीं कर दिया मैंने,
एक अच्छा 4r/3 आ जाएगा और इंटू 2r अपॉन 4r/3 प्लस 2r, ऐसे लिखा ना आपने। 4 दूनी, वो तो आंसर तो एक ही आएगा, 4 और 6 10। हाँ 4r/5 आ रहा है, तो यही कुछ गड़बड़ हो रही है इसका मतलब। अरे सही तो आ रहा है, मैं 11 लिख रहा हूं, 4 और 3 7 और 3 10 अपॉन 8r, वो तो एक ही आएगा, कोई अलग अलग थोड़ा आएगा, है ना। तो आर ए बी जो आएगा वो 8r/10 4r/5 आएगा। बात तो एक ही है, चाहे इन दोनों को जोड़ो, ये आपने अच्छा करा, इन दोनों को जोड़ के आधा हो जाएगा और फिर उसका कर लेना, लेकिन अगर जो तीन अलग अलग हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हो, सही है। तो ये सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट का यूज है ना। जैसे हमने ऐसे ही कैपेसिटर में भी करेंगे अपन, है ना, जो कैपेसिटर में किया था। तो मैंने आपको कैपेसिटर में और भी सवाल कराए थे, तो जैसे मैं क्यूब वाले 3 सवाल है ना, 3 क्वेश्चन है। जैसे ईच साइड ऑफ द क्यूब रिप्रेजेंट ए रेजिस्टेंस आर, ये है ऐसे करके, और सबसे पहले आसान देता हूं मैं ऐसे करके, है ना। इफ, हाँ, तो इफ ईच साइड, ऐसे लिख देता हूं, ईच साइड रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस आर, फाइंड आर ए बी आर ए बी फाइंड करना है इसमें से। हर एक साइड जो है वो रेजिस्टेंस आर को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे यूं, ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है, लाइक दिस। कितने रेजिस्टेंस है टोटल? 12। तो मैं यहां पे एक बैटरी लगा देता हूं, V वोल्ट की बैटरी लगा देता हूं, तो यहां पे तो V होगा और यहां पे 0 होगा। तो बोर्ड पे देखो, जो करंट जाएगी यानी 3i जाएगी, तो 3i सर्किट सिमेट्रिक है, तो करंट i बराबर जाएगी ना जाएगी, और ये रेजिस्टेंस भी सेम है। तो यहां पर V प्लस माइनस, जब यहां पर V है तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? V माइनस IR होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए x मान लूं, तो यहां भी x आएगा, सही है बात। सिमेट्री से यहां 0 है, करंट सब में से बाहर आएगी तभी तो 3i बनेगी। तो यदि यहां y है, यहां y है और यहां y है, तो ये तीनों नोड सेम पोटेंशियल के होंगे। अब आपको 1 मिनट में समझ में आ गया होगा, बोलो, है ना। तो बोर्ड पे देखो, हां, तो यानी नोड है V और X और Y और 0। तो V और X के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बेटा? 3, बोलो। और 0 और Y के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? 3, बोलो। और X और Y के बीच में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, गिन के बता सकते हो आप? तो 9 ही रेजिस्टेंस होंगे फिर, हैं? 6 होंगे। तो गिन के देख सकते हो कौन कौन से होंगे? 6। हां देखो, एक, देखो यहां पे 1 2 3 4 5 और 6, सबके बीच में कितना पोटेंशियल है? क्लियर है क्या बात? तो इसमें देखो, हां, जब आप इसमें देखोगे तो तीनों रेजिस्टेंस ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, है ना। R/3 R/6
r/3 हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ करके 5r/6 आ जाएगा आंसर, है ना। तो इसमें v और x के बीच में 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे, इसी तरीके से y और 0 के बीच में 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे, और बाकी ये 1 2 3 4 5 6 ये रेजिस्टेंस x और y के बीच में कनेक्टेड है। तो ये तो r/3 r/6 r/3 आ जाएगा। ये अब आपको आसानी से समझ में आया होगा, और कैपेसिटर में तो हमने बहुत टाइम लिया था इसे समझने में, क्यों? साफ कर दूं? हाँ, तो अभी क्यूब का एक सवाल और है। फॉर एग्जाम्पल इफ लिख लो, इफ ईच साइड रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस R, देन फाइंड RAB। ये A है और ये B है, RAB फाइंड करनी है अपने को। देखो कैसे करेंगे हम। तो देखो इधर जरा, हाँ देखो, हाँ हाँ हाँ, ये V है, V ये है 0। देखो ये जो लाइन है, ये जो प्लेन है, इसके इधर ऐसा सर्किट है, इसके इधर ऐसा सर्किट है, तो यहां पे पोटेंशियल बता सकते हो मेरे को कितना होगा? हां बता सकते हैं, V/2 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 V/2। नहीं आ रही बात समझ में? सौजन्या, हाँ, तो इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, क्योंकि ये तो फर्जी रेजिस्टेंस है। कौन से रेजिस्टेंस फर्जी होते हैं? जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और ये देखो यहां पे फिर ऐसे करके ऐसे, तो रेजिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस ये है, ये है और ये है। एक रेजिस्टेंस ये बनाओ, एक ये बनाओ, एक ये बनाओ, एक ये बनाओ, एक ये बनाओ, तो इनका आप क्या करोगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। देखो बोर्ड पे देखो, ये R है, R है, R है, R है, तो ये दोनों मिलकर के कितने हो गए सौजन्या? 2R। ये है 2R और ये 2R। 2R 2R किस में हो जाएंगे? पैरेलल में, ये रे, है ना। और ये रेजिस्टेंस R, ये वाला रेजिस्टेंस तो ये हो गया R, ये वाला रेजिस्टेंस ये हो जाएगा R, और ये दोनों पैरेलल में होंगे 2R, और ये भी किस में होगा? 2R। नीचे देखो, ये R और R ये दोनों सीरीज में है, और ये भी दोनों सीरीज में है, तो इसमें ऐसे करके, इसमें ऐसे करके ये 2R हो गया, ये भी 2R हो गया, ये A और ये B पॉइंट हो जाएगा। अब 2R 2R मिलके कितने हो जाएंगे भाई? R R, और ये तो R है, 2R 2R मिलके कितने हो जाएंगे? R, दिस इज A, दिस इज B, तो ये कितने हो जाएंगे मिलकर के भाई? ये मिलके हो जाएंगे 3R। ये तो हो गया R, ऊपर मिलकर के 3 रेजिस्टेंस हैं, R R R 3R, A और B, तो RAB कितना हो जाएगा? R इंटू 3R अपॉन R प्लस 3R, 3/4R इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर है, बताओ जरा।